राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी NEET को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। अब MBBS, BDS और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए NEET निजी गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक व्यावसायिक कॉलेजों पर भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET से उनके संविधान से मिले अधिकारों का हनन नहीं होता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में निजी गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों ने याचिका दाखिल कर कहा था कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। दिग्गज बॉलीवुड एक्टर इरफान खान ने लंबी बीमारी के बाद बुधवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मुंबई के कोकलाबेन हॉस्पिटल में इरफान ने बुधवार सुबह आखिरी सांस ली। इरफान खान का निधन लॉकडाउन में हुआ, जिसके चलते उनके बॉलीवुड जगत के कई सितारे अंतिम दर्शन और अंतिम यात्रा में नहीं पहुंच पाए। मुंबई के वर्सोवा कब्रिस्तान में इरफान खान को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। कोरोना लॉकडाउन की वजह से उनके परिवार के 20 लोग ही उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो सके। कब्रिस्तान में दोनों बेटे बाबिल और अयाद मौजूद रहे। इरफान खान के निधन पर बॉलीवुड में शोक का माहौल है। फिल्म अभिनेता इरफान खान के निधन पर देश के नेताओं ने भी उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य बड़े नेताओं ने इरफान खान के योगदान को याद किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इरफान खान के निधन पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि विख्यात अभिनेता इरफान खान के असामयिक निधन से गहरा दुख हुआ। वो दुर्लभ प्रतिभा संपन्न कलाकार थे। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 31,000 को पार कर गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,674 नए मामले सामने आए हैं। अब देश में कुल मरीजों की संख्या 31,332 है। अब तक कुल 1,007 की मौत हो चुकी है। वहीं 7,000 से ज्यादा मरीजों का सफल इलाज हुआ है। महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज है। महाराष्ट्र में बीमारों की संख्या 9,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है, तो वहीं गुजरात में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 4,000 के करीब है। कोरोना वायरस को लेकर पंजाब में लगाए गए कर्फ्यू को 2 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले का ऐलान किया। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान राज्य में सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक 4 घंटे के लिए ढील दी जाएगी। सीएम ने कहा कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लोग घर से बाहर आ सकते हैं, दुकानें खुली रहेंगी। उत्तर प्रदेश के ग्रीन जोन में अब कंस्ट्रक्शन कार्य भी शुरू हो जाएगा। राज्य प्रशासन ने कहा कि जिलाधिकारी बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें खोलने की अनुमति देंगे और राज्य में लोग घर निर्माण या दूसरे तरह के निर्माण कार्य को कर सकेंगे। हालांकि निर्माण कार्य की अनुमति सिर्फ कोरोना ग्रीन जोन में ही दी गई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बुधवार को ये जानकारी दी। लॉकडाउन की वजह से उड़ान सेवाएं 3 मई तक के लिए ठप हैं। इस माहौल में देश की दिग्गज एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट ने अपने पायलटों को झटका दिया है। स्पाइस जेट की तरफ से कहा गया कि पायलटों को अप्रैल और मई महीने की सैलरी नहीं दी जाएगी। वहीं मालवाहक विमानों का परिचालन कर रहे पायलटों को उड़ान के घंटों के आधार पर भुगतान किया जाएगा। कंपनी के मुख्य विमान परिचालन अधिकारी गुरचरण अरोड़ा ने इस संबंध में पायलटों को ईमेल भी भेज दिया है। इस ईमेल में उन्होंने बताया कि मौजूदा वक्त में हमारे 16% विमान और 20% पायलट ही उड़ान भर रहे हैं। देश के बैंकों ने 50 बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स का 68,607 करोड़ रुपए का कर्ज पट्टे खाते में डाल दिया है। इस पूरे मसले पर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार से लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट मांगी है। उन्होंने कहा, हमें 2004, 2004 से 2014 और 2014 के बाद के लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट दी जाए। पी चिदम्बरम ने कहा कि मैंने सरकार से एनपीए पर 3 हिस्सों में जानकारी मांगी थी, जबकि इस डेटा को छिपाया गया है। सरकार की कोशिश ये दिखाने की है कि ये सभी लोन 2014 से पहले लिए गए हैं। भारत में रह रहे डिफॉल्टर्स और विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, लेकिन जो भगोड़े हैं उन पर भी सरकार एक ही नियम क्यों लागू कर रही है। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की मॉब लिंचिंग के मामले में लगातार एक्शन लिया जा रहा है। बुधवार को इस मामले में 3 और पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 2 हेड कांस्टेबल शामिल हैं, जो कि कासा पुलिस स्टेशन में तैनात थे। सबसे पहले 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया था, जो कि थाने के इंचार्ज थे। वहीं बीती रात करीब 35 पुलिस कर्मियों का एक साथ तबादला कर दिया गया था।
सप्ताह में आज कारोबार के तीसरे दिन बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 606 अंक की तेजी के साथ 32,720 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 99 अंक की तेजी के साथ 9,381 अंक के स्तर पर बंद हुआ।